हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है मैथ्स के मंत्रास में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर 3 विच इज़ द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स। उसका लास्ट एक्सरसाइज एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। इसमें टोटल 1 to 16 क्वेश्चंस हैं, तो हम 16 क्वेश्चंस पूरा इसमें नहीं कवर करेंगे। हम पार्ट वाइज इसको सॉल्व करेंगे। पहले इस वाले पार्ट में हमको 1 to 5 क्वेश्चंस हम इस वाले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप हम इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल विच एवर द केस मे बी बाय द प्रोसेस ऑफ लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब ये जो दोनों नंबर दिए गए हैं वो क्या है? रेशनल नंबर्स हैं। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? जो टर्मिनेटिंग हो और रिपीटिंग हो, मतलब टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। मतलब नॉन टर्मिनेटिंग हो तो रिपीटिंग होना चाहिए, तभी वो। अगर नॉन टर्मिनेटिंग ओनली हुआ तो क्या होगा? वो इरेशनल नंबर होगा। देख, तो हमको ये बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल है। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड हमको बोला है करने के लिए, तो हम इसको डिवीजन करेंगे। 50 को डिवाइड करिए, 3 को डिवाइड करिए 50 से। 0.0 लगाया, एक और 0 लगाना पड़ेगा, तो आएगा 300। वन मोर 0, 6 टाइम में 300, तो क्या होगा? रिमाइंडर इज 0, देयरफॉर दिस इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो 3/50 is equal to 0.06. Therefore 3/50 is a terminating decimal. टर्मिनेटिंग की स्पेलिंग गलत हो गई है, तो लिखेंगे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, देन सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है 2/9। तो 2/9 को हम डिवाइड करते हैं। 9, 2 इज डिवाइडेड बाय 9, तो 0 पॉइंट यहाँ 0 लग गया। 2 टाइम में आता है 18, माइनस किया 2 आया, 0 फिर 2 टाइम में 18, फिर माइनस किया फिर 2 आया। मतलब ये 2 2 2 2 चलता जाएगा। तो क्या है ये? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। तो हम क्या लिखेंगे? 0.2 बार। तो देयरफॉर 2/9 is a non-terminating and या but repeating decimal ओके। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, प्रूव दैट √5 इज द इरेशनल नंबर। अब हमको ये वाला जो √5 वाला इरेशनल नंबर है वो हम देखिए, हमको एनसीईआरटी में ये एग्जाम्पल में दे रखा है। द प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी ऑफ √2, प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन। हमको कंट्राडिक्शन से प्रूफ करना है। पहले एज्यूम करना है कि वो रेशनल नंबर है, फिर उसको स्क्वायरिंग, बोथ साइड मल्टीप्लिकेशन। तो जैसे जैसे इसमें एग्जाम्पल में किया है वैसे वैसे हम इसको इरेशनल को प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो √5 इज एन इरेशनल नंबर, तो हम इसको कंट्राडिक्शन से प्रूफ कर रहे हैं। कंट्राडिक्शन मतलब अपोजिट। तो हम इसको पहले एज्यूम करेंगे कि लेट √5 is a रेशनल नंबर। हमने इसको ले लिया रेशनल नंबर। ठीक है, तो ये रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर तो √5 अगर रेशनल नंबर तो p/q के इक्वल होगा, वेयर p एंड q आर को प्राइम नंबर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। को प्राइम नंबर्स मीन्स p और q का जो फैक्टर होगा ओनली 1 होगा। p एंड q का जो कॉमन फैक्टर होगा ओनली 1 होगा। ठीक है, बाकी कोई भी फैक्टर्स के कॉमन नहीं होंगे। ठीक है, उसको को प्राइम नंबर बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे? अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड स्क्वायर किया हमने, तो क्या होगा? √5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p/q का होल स्क्वायर। तो क्या हुआ? √5 का होल स्क्वायर 5 इज इक्वल टू p²/q²। तो ये क्या हुआ? 5q² इज इक्वल टू p²। ये हमने फर्स्ट इक्वेशन ले लिया इसको।
अगर यहाँ पे देखिए पी स्क्वायर का जो है 5 मल्टीप्लाई में है, अगर पी की वैल्यू अगर 5 मल्टीप्लाई बाय 1 भी आए पी स्क्वायर की वैल्यू, तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 5। मतलब ये 5 से डिविजिबल है या फिर 5 इसका फैक्टर है। तो हम ये लिख सकते हैं पी स्क्वायर दिस मीन्स 5 5 is factor of p, ठीक, पी स्क्वायर सॉरी। तो देयर देयर फॉर दोनों क्या है, तो पी स्क्वायर का फैक्टर हो तो 5 इज फैक्टर ऑफ एंड 5 इज फैक्टर ऑफ पी। अगर पी स्क्वायर का फैक्टर हो तो पी का भी फैक्टर होगा, तो हम क्या करेंगे, लेट पी इज इक्वल टू 5k। अगर हमने यहाँ पे पी 5 का फैक्टर है पी, तो उसको हमने ले लिया उसकी वैल्यू 5k मान लिया, ठीक। मान लिया हमने पी कोई नंबर है जिसको हम 5k ले लेते हैं, वेयर k इज एनी इंटीजर, ठीक है, ले लिया हमने। अब इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन फर्स्ट में उसके वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया हमने, तो क्या होगा 5q स्क्वायर इक्वल टू 5k का होल स्क्वायर। तो क्या हुआ 5q स्क्वायर इक्वल टू 5 5 25 k स्क्वायर। तो क्या होगा q स्क्वायर इक्वल टू 25 बाई 5 k स्क्वायर। 5 के टेबल से 5 टाइम में कट गया ये, तो q स्क्वायर इक्वल टू 5 k स्क्वायर। अब देखो क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5k स्क्वायर, तो यहाँ पे हमको ये पता चल रहा है कि क्यू भी जो है वो डिविजिबल है 5 से या फिर 5 का फैक्टर है। क्यू का फैक्टर क्या है, एक 5। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि दिस मीन्स 5 इज फैक्टर ऑफ क्यू स्क्वायर। तो एंड 5 इज एंड देयरफॉर 5 इज फैक्टर ऑफ क्यू ऑल्सो, ठीक। अब देखो दोनों का फैक्टर निकल आया, पी का भी और क्यू का भी, लेकिन हमने क्या लिया था कि पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर्स और इनके पास जो अदर मतलब कोई भी कॉमन फैक्टर 1 के अलावा नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है 5 भी एक कॉमन फैक्टर आ रहा है। तो ये हमारा जो हमने लिया था उससे कॉन्ट्रडिक्ट कर, मतलब अपोजिट हो रहा है कि हमने जो माना था एज्यूम किया था वो गलत साबित हो रहा है। तो इसीलिए ये गलत साबित हो रहा है, इसलिए रेशनल नंबर नहीं है। तो ये क्या है, लिखना भी पड़ेगा, तो हम क्या लिखेंगे, therefore p and q have common factor other than 1, that is 5, but this contradicts the fact that p and q are co-prime number। इसमें co-prime number का फैक्ट का कंट्राडिक्शन हुआ है, तो क्या होगा रूट 5 जो है रेशनल नंबर नहीं होगा, तो क्या होगा वो ई रेशनल नंबर होगा, ठीक है। इस टाइप से हम इसको प्रूफ करेंगे कि रूट 5 एक ई रेशनल नंबर है। कोई भी आपको वन जैसे रूट 2 रूट 5 रूट 3 कैसे आपको अगर प्रूफ करना हो ई रेशनल नंबर हो, तो आपको ये वाला स्टेप सारे फॉलो करके उसको इरेशनल प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। यही स्टेप्स आपको डिट्टो फॉलो करने हैं। देन थर्ड, कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। इन सब डेसिमल्स को पी बाई क्यू फॉर्म में लिखना है। तो हम क्या करेंगे, इसको स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। फर्स्ट 12.6 12.6, अब इसको हमको पी बाई क्यू के फॉर्म में करना है। तो 126 1 डिजिट के बाद पॉइंट है तो 10 नीचे आ गया। इसको लोएस्ट फॉर्म में काटना है, तो 2 के टेबल से कटेगा तो कितना आएगा 63 एंड दिस इज 5 टाइम्स में, तो ये क्या आएगा 63 बाई 5। ये आ गया रेशनल नंबर फॉर्म में। देन सेकंड क्वेश्चन इज 0.0120, तो ये कितना आएगा 0.0120 इज इक्वल टू 120 बाय 1 2 3 4 4 डिजिट के बाद पॉइंट है तो 4 जीरोस आएंगे नीचे,
एक जीरो से एक जीरो कट गया, टू की टेबल में 6 टाइम, टू की टेबल में 500 टाइम्स, फिर टू की टेबल में 3 टाइम्स, 3 टाइम्स एंड टू की टेबल में 250 टाइम्स, तो कितना आएगा 3/250। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हमारा थर्ड इज 3.052। अब इसमें क्या लगा हुआ है, बार। तो ये इसका सॉल्यूशन थोड़ा सा डिफरेंट होगा। हम इसको क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 3.052 बार। अब बार कितने के ऊपर, रेपिटेशन कितने के ऊपर है, 2 डिजिट। तो इसको ले लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। तो हम क्या करेंगे, रेपिटेशन 1 डिजिट छोड़ के, तो पहले 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे x को, तो 30.52 बार। इसको हम ले लेंगे इक्वेशन सेकेंड। फिर अब आपको ये लिखना पड़ेगा कि मल्टीप्लाई बोथ साइड, apply equation first by both by 100 because 2 डिजिट पे है, repetition 100 on both sides। क्या होगा, 100 x is equal to, सॉरी 100 ही 1000 बिकॉज 3 डिजिट है ना, तो 3 डिजिट में 1000, तो क्या होगा 3052 .52 बार। अब इसको ले लेते हैं इक्वेशन थर्ड। अब सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग थर्ड एंड सेकंड इक्वेशन कितना आएगा हमारा, 1000x इज इक्वल टू 3052.52 बार अपॉन में 10x इज इक्वल टू 30.52 बार। इसको माइनस किया हमने, तो कितना आया, ये वाला डेसिमल के उधर वाला पार्ट तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2203 इज इक्वल टू 990x, तो x इज इक्वल टू 3022 में 990। लास्ट डिजिट जो है 0 और 2 है, तो क्या होगा, 2 की टेबल से कट रहा है ये, तो हम क्या करेंगे, 2 की टेबल से इसको लोएस्ट टर्म में डालते हैं, 1511 एंड दिस विल बी 495। तो x इज इक्वल टू 1511/495। थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है बट ऐसे ही हमको करना पड़ेगा क्योंकि रेपिटेशन वाला है। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन इज 1.235। तो फोर्थ क्वेश्चन हम यहाँ करते हैं, 1.235 और बार है 35 पे। तो हम क्या करेंगे, वैसे ही प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। लेट x इज इक्वल टू 1.235 बार फर्स्ट इक्वेशन, देन मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड बिकॉज रेपिटेशन से पहले एक डिजिट छोटा हुआ है, तो 12.35 आ जाएगा। ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन हो गया। एंड मल्टीप्लाई on both sides by 1000 in equation फर्स्ट इक्वेशन में करना पड़ेगा, तो 1000x इज इक्वल टू 1235.35 बार। अब इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन थर्ड, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 1000x इज इक्वल टू 1235.35 बार और 10x इज इक्वल टू 12 पॉइंट, सॉरी यहाँ लिखेंगे तो अब ठीक है, 12 माइनस किया तो कितना आया, डेसिमल वाला तो उधर पूरा वैनिश हो जाएगा, तो कितना आएगा 1223/990। अब हम x और x इज इक्वल टू कितना आएगा 1223/990।
अब देखिए ये कट रहा है किसी चीज से, नहीं लोएस्ट फॉर्म में है, तो ये x की वैल्यू आ गई। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस 0.23 बार। तो ये थोड़ा सा इजी रहेगा क्योंकि 0.23 बार। अब इसमें हम ले लेते हैं डायरेक्टली, इसमें करना रहेगा x इज इक्वल टू, लेट x इज इक्वल टू 0.23 बार फर्स्ट इक्वेशन, एंड 100 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 दोनों रिपीटेशन वाला वन टाइम इधर आ जाएगा और बाकी इधर ही रह जाएगा। ये सेकंड इक्वेशन, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्टिंग सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2, तो सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आया 100 x इज इक्वल टू 0.23 बार, x इज इक्वल टू, सॉरी विच इज रॉन्ग, 100 वाला जो पार्ट होगा, ओके 100 वाला जो होगा वो कितना आएगा 23.23 बार, एंड x वाला जो होगा 0.23 बार। माइनस किया हमने तो कितना आएगा 23 और इज इक्वल 99 x इज इक्वल टू 23/99। तो ये हो गया हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। देन यहाँ पे हम चेक करते हैं सिक्स क्वेश्चन। सिक्स क्वेश्चन क्या होगा, हाँ क्या है 2.05 बार। बार आई थिंक ओनली 5 पे है, तो हम क्या करेंगे इसमें फिर से लेट x इज इक्वल टू 2.05 बार विद फर्स्ट इक्वेशन। अब इसमें रिपीटेशन 1 के बाद है तो 10 से पहले करेंगे, फिर 100 से करना पड़ेगा, तो 20.5 बार सेकेंड इक्वेशन, एंड देन यहीं पे मैं कर देती हूँ 100 से मल्टीप्लाई, बिकॉज ये टू डिजिट है डेसिमल के बाद में, तो 205.5 बार। ठीक है, ये थर्ड इक्वेशन। हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको, सब्ट्रैक्टिंग सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन, तो क्या होगा 100 x इज इक्वल टू 205.5 बार एंड 10x इज इक्वल टू 20.5 बार। माइनस किया तो कितना आया 990 x इज इक्वल टू 5 8 185। तो x इज इक्वल टू 1, अब लास्ट में 5 है, लास्ट में 0 है, तो 5 के टेबल से जाएगा तो 3 टाइम और 15 35 तो 7 टाइम्स, और ये आ जाएगा अपना 5 के टेबल में 9 1 टाइम, 9 45 9 टाइम्स में होता है 90, तो 50 8 टाइम्स, तो कितना आएगा 37 198। तो ये आ गया हमारा x की वैल्यू। क्या आ गई 37/198। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सेवेंथ क्वेश्चन इज व्हाट 2.125 बार। 2.125 और 5 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे इसको फिर से एज्यूम लेट 2x इज इक्वल टू 2.125 बार। तो डेसिमल के बाद में 3 डिजिट है, तो पहले 2 डिजिट को इस तरफ लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो 212.5 बार। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड इक्वेशन में हम क्या करेंगे थाउजेंड से, बिकॉज डेसिमल के बाद 3 डिजिट पे 3 डिजिट्स है, तो 1000 1 2 3 x इज इक्वल टू 2125.5 बार। तो ये हो जाएगा सेकंड इक्वेशन। तो इसको करते हैं सब्ट्रैक्ट, तो सब्ट्रैक्ट 1 एंड सेकंड
इक्वेशन, तो कितना आएगा 1000x=2125.5 बार और यहाँ आएगा 100x=2 0 212 है 212.5 बार माइनस किया कितना आया 009 x=3 2 में से 1 गया 1 11 में से 2 गया 9 और बचा 1 तो क्या आएगा x=1913/900 तो इसको ऊपर वाले को प्लस करके देखिए 9 1 10 और 14 तो ये 3 से भी नहीं जा रहा है तो x की वैल्यू यही आ गई है तो ये लोएस्ट टर्म में यही लोएस्ट टर्म में है तो ये है p बाई क्यू के फॉर्म में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे कर लेते हैं। 7th हो गया 8th क्वेश्चन 1 2 3 8th क्वेश्चन इज 3.125 बार 3.125 एंड बार इज ऑन 5 ठीक है तो हम एज्यूम करते हैं लेट x=3.125 बार तो क्या होगा डेसिमल के बाद रेपिटेशन से पहले 2 डिजिट है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे =312.5 बार ठीक है और डेसिमल के बाद 3 डिजिट है तो 1000 से एक बार मल्टीप्लाई होगा जिससे कि सारे डिजिट एक साइड आ जाए 13125.5 बार। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन ये हो गया सेकंड इक्वेशन। मैंने मल्टीप्लिकेशन वाला स्टेप नहीं लिखा है कि मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100 मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 1000 ये आपको कंपल्सरीली लिखना है बिकॉज जो सीबीएसई है वो स्टेप मार्किंग करती है तो यू हैव टू राइट स्टेप बाय स्टेप फॉर फुल मार्क्स ओके। तो subtracting फर्स्ट एंड सेकंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 1000x=3125.5 बार एंड 100x=312.5 बार माइनस किया हमने तो कितना आया 009 x=3 2 में से गया 1 9 में से 3 सॉरी 11 में से 3 गया 8 एंड 2 x=2813/900 अब इसको हम प्लस करके देखते हैं तो अभी 14 आ रहा है तो मतलब ये भी लोएस्ट टर्म में नहीं होना चाहिए 2 से भी नहीं जाएगा 3 से भी नहीं जाएगा तो ये एक को प्राइम नंबर है तो p बाई क्यू के फॉर्म में आ जाएगा x की वैल्यू ठीक। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन क्या है 2.1625 बार तो इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होगा लेट x=2.1625 बार तो ये हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन टोटल बार में है तो कितने हैं रेपिटेशन में 1 2 3 4 तो 1 2 3 4 0 से मल्टीप्लाई तो कितना आएगा 21625.1625 बार ठीक। अब इन फर्स्ट ये सेकंड इक्वेशन अब सब्ट्रैक्ट करिए सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट एंड सेकंड तो क्या होगा 1 2 3 4 x=2.2165.1625 बार and this is x=2.1625 बार माइनस किया दोनों को तो कितना है 1 2 3 4 x=32612 तो कितना आया x=21623/9999। अब देखिए ये 2 से डिविजिबल है नहीं है 3 से है नहीं है तो लास्ट में 3 है वैसे भी तो प्राइम नंबर दिख रहा है मुझे मतलब दोनों को प्राइम नंबर दिख। थर्ड क्वेश्चन के 9 पार्ट्स हमने कंप्लीट कर लिया। फोर्थ क्वेश्चन लोकेट द फॉलोइंग रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन 0.532 एंड 1.15 बार। अब हमको ये लोकेट करना है नंबर लाइन पे हमने सीखा था रेशनल नंबर को लोकेट करना अब हम सीखेंगे डेसिमल पार्ट को लोकेट करना। तो फर्स्ट हम लेते हैं 0.532
2। अब ये देखिए किसके किसके बीच में है, ये 0 और 1 के बीच में आएगा। तो हम 0 और 1 के बीच में लोकेट करते हैं इसको। तो क्या होगा, अगर यहाँ पे हमने लिया ये नंबर लाइन 0 और 1 के बीच में, तो इसमें अगर हम 9 लाइन की ड्रॉ करेंगे 1 2 3 4 5 6 8, अगर हमने यहाँ 0 लिया और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 1, तो ये क्या होगा 0.5 है, मतलब 1 2 3 4 5, यहाँ पे ये होगा 0.5। तो ये या फिर हम ऐसे कर सकते हैं 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 एंड 0.6। अब ये क्या है 0.532, मतलब 5 से भी ज्यादा है। तो ये किसके किसके बीच में आ रहा है, 0.5 और 0.6 के बीच में। तो हम इसको ले लेते हैं, इसको अगर हम जूम, तो जूम करने से कुछ ऐसा दिखेगा ये। ओके, जूम किया हमने तो ये कुछ दिखा हमको इस टाइप से। यहाँ लिखा होगा 0.5 और ये होगा 0.6। अब इसमें हम 9 लाइन ड्रॉ करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब यहाँ पे ये क्या हो सकता है, ये हो सकता है 0.51, ये हो सकता है 0.52, ये हो सकता है 0.53। ऐसे हमको क्या चाहिए 0.53, 3 से भी आगे है तो ये 0.54, मतलब 0.53 और 54 के बीच में आएगा। तो इसको हम फिर से जूम करेंगे। तो अगर हमने जूम किया इसको तो कुछ इस टाइप से दिखेगा। इसको हमने अगर जूम किया है तो ये दिखा है कुछ इस टाइप से। रुकिए, अगर हमने इसको जूम किया तो ये दिखा हमें इस टाइप से। यहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ किया तो कितना आएगा, ये आएगा 0.53 एंड दिस इज 0.54। अब इसको हम 9 में ड्रॉ करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो ये 0.531 0.532, तो ये आ गया हमारा, क्या ला चाहिए था 0.532, तो ये हो गया हमारा 0.532। लिखना है 1.15 बार। तो 1.15 बार जो है, अब यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 1.1555 एंड इनफाइनाइट टाइम हमको कि ये 1 से बड़ा है 1.15 बार और 2 से छोटा है, मतलब 1 और 2 के बीच में आएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले लाइन ड्रॉ की 1 और 2 के बीच में है ये, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो ये क्या है 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 एंड सो ऑन। बट हमको क्या चाहिए था 1.1 1.15 है, मतलब 1.1 और 1.2 के बीच में ये लाई करेगा। तो अब इसको हम जूम करेंगे, ठीक है। इसको हमने जूम किया तो क्या आया हमारे पास, एक और नंबर लाइन हमने ड्रॉ की जो ज्यादा बड़ी हो गई है, उसको हम इरेज किया हमने। तो ये आया हमारे पास 1.1 एंड 1.2, ठीक है। अब हम दूसरे पेन से करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो ये होगा 1.11 1.12 1.13 1.14 एंड 1.15। तो ये 1.16, तो हम 1 मोर डिजिट तक निकाल लेते हैं, 1.155 तक निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको फिर से ये जो है इसको जूम करेंगे। तो 1.15 तो मिल गया हमको, लेकिन एक और 5 चाहिए। तो हम इसको अगर जूम किए तो कितना आएगा हमारे पास, इसको अगर हमने जूम किया तो क्या आएगा 1.15
एंड 1.16 के बीच में है ये। तो कितना आएगा ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 1.1.151 है ये। तो ये 1 2 3 4 5th वाला जो पार्ट होगा 1.155 होगा। तो ये हमारा आंसर है कि यहाँ पे 1.155 लाइक आता है। ठीक है। फाइंड द 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। तो 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर। हमको पता है थ्री टाइप से हम इसमें रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। पहले तो एवरेज से a प्लस बी बाय टू, a प्लस बी बाय टू से, एक सेम डिनोमिनेटर से, एंड एक डेसिमल फॉर्म से। तो डेसिमल वाला डेसिमल से करेंगे। यहाँ पे हमको दो फॉर्मूले दिए हुए हैं, a प्लस बी बाई टू और एक सेम डिनोमिनेटर। तो सेम डिनोमिनेटर से बहुत इजीली हम फाइंड कर सकते हैं और मतलब क्विकली हम फाइंड कर सकते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, 3/1 है एंड 4/1 है। तो अगर हम डिनोमिनेटर को 10 कर दें, मतलब 10 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दें, कितना आएगा 30/10। और 4/1 को भी हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को 10 से मल्टीप्लाई, 40/10। अब इसमें कितने नंबर्स हैं, 10 नंबर्स निकाल सकते हैं, ओनली हमको 6 चाहिए। तो क्या लिख सकते हैं, 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10 एंड 36/10 क्विकली हमने फाइंड आउट कर। जैसे कि मैंने बोला था, ये इस वीडियो में ओनली 5 क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, जिससे ज़्यादा लेंदी ना हो जाए वीडियो। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट 5 क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल मैथ्स के मंत्र। थैंक यू।